हेलो बच्चों, आप सबका कक्षा 8 गणित विषय के प्रश्नावली 3.4 में हार्दिक स्वागत है। हमने आपकी गणित विषय के प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। वो सब क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपकी प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि प्रश्नावली को हल करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो प्रश्नावली 3.4 के अंदर जो बातें की गई है वो की गई है चतुर्भुज और उसके विभिन्न प्रकारों पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज होते क्या हैं, चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, ताकि हमें प्रश्नावली हल करते समय बहुत आसानी से सारे प्रश्न समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज की कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो ऐसी समतल बंध आकृति, ऐसी समतल बंध आकृति जो चार रेखाखंडों से क्या हो, घिरी हो, यानी हम कह सकते हैं चार भुजाओं से घिरी हुई बंध आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंध आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज के अंदर चार भुजाएं होती है, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं और दो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। जैसे आपके सामने ये एक चतुर्भुज दिया गया है, इसके मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसमें चार भुजाएं, कितनी भुजाएं है, चार भुजाएं। कौन कौन सी, एक है ए बी भुजा, कौन सी भुजा, ए बी भुजा, फिर आपकी बी सी भुजा, फिर आपकी सी डी भुजा और फिर आपकी डी ए भुजा। ये चार भुजा इसके अंदर मौजूद है। कितने शीर्ष है, चार शीर्ष है। कौन कौन से, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी। ठीक उसी तरह कितने कोण हैं, चार कोण हैं। कौन कौन से, कोण ए, कोण बी, कोण सी और आपका कोण डी। और विकर्ण कितने हैं, दो विकर्ण। विकर्ण क्या करते हैं, आमने सामने के शीर्ष को मिलाते हैं। तो इसमें दो विकर्ण हैं। एक आपका विकर्ण है ए सी, कौन सा विकर्ण है, ए सी विकर्ण, और दूसरा है डी बी। ये दो विकर्ण हैं। ठीक है, विकर्ण क्या करता है, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के जो शीर्ष हैं, कोने हैं, उनको मिलाने का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंध आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, वो होता है आपके 360 डिग्री। ठीक है, चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इन चारों कोणों का जो कुल योग है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं विकर्ण के बारे में। वैसे अभी मैंने बताया था कि एक चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, सामान्यतः दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, दो, जो काम क्या करते हैं, जो विपरीत या सम्मुख शीर्ष यानी आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो ए, बी, सी और डी, तो यहाँ पर कितने विकर्ण हैं, यहाँ पर दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण ए सी और एक विकर्ण डी बी। ठीक है, ये ए को सी से जोड़ रहा है और ये डी को बी से जोड़ रहा है। अब विकर्ण की स्थिति के आधार पर जो सरल चतुर्भुज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल चतुर्भुज और एक आपके अवतल चतुर्भुज। किसके आधार पर, चतुर्भुज के अंदर विकर्ण की स्थिति के आधार पर। अब जो उत्तल चतुर्भुज होते हैं उसके जितने भी विकर्ण हैं वो उसके अभ्यंतर भाग यानी आंतरिक भाग के अंदर मौजूद होते हैं, और जो अवतल चतुर्भुज है उसके जितने भी विकर्ण हैं वो उसके बहिर्भाग यानी कि बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज के सारे विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में मौजूद होते हैं, जबकि अवतल चतुर्भुज के जितने भी विकर्ण हैं वो उसके बहिर्भाग, अभ्यंतर में तो हो ही सकते हैं, साथ ही साथ बहिर्भाग में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो चारों चित्र दिख रहे हैं ये चारों उत्तल चतुर्भुज के चित्र हैं। किसके हैं, उत्तल चतुर्भुज के चित्र। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके सारे जो विकर्ण हैं वो उसके अंदर की तरफ मौजूद है। जैसे देखो ये मैंने विकर्ण खींचा, ये वाला, इसी तरह इसके जैसे मैंने विकर्ण खींचे, तो इसके बाहर की तरफ हम कोई भी विकर्ण नहीं खींच सकते। इस वजह से ये कौन से चतुर्भुज हैं, ये सारे के सारे उत्तल चतुर्भुज हैं। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज।
अब बात करें इस वाले भाग की, तो ये सारे अवतल चतुर्भुज हैं। कौन से हैं? ये सारे अवतल चतुर्भुज हैं, क्योंकि इनके जो विकर्ण हैं वो अंदर तो मौजूद है ही है, साथ ही साथ बहिर्भाग में भी मौजूद है, यानी बाहर वाले भाग में भी मौजूद है। जैसे ये मैंने विकर्ण खींचा, ठीक उसी तरह मैंने ये खींचा, है ना। अंदर की तरफ तो हम खींच ही सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ भी खींच सकते हैं। तो ऐसे जो बहुभुज है वो कहलाते हैं आपके अवतल बहुभुज। क्या कहलाते हैं? अवतल बहुभुज। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो चतुर्भुज के जो सामान्य प्रकार है वो ये हैं। एक है समलंब चतुर्भुज, दूसरा है आयत, तीसरा है समद्विबाहु चतुर्भुज, चौथा है आपका वर्ग, फिर है विषम कोण चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और आपका पतंगाकार चतुर्भुज। ये चतुर्भुज के कुछ सामान्य प्रकार हैं। और हम आगे अब आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर जो जो दिए हुए हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज की, कि समानांतर चतुर्भुज होते क्या हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? आपस में समान हो और समानांतर हो, उस चतुर्भुज को कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, इसके मैं नाम लिख लेता हूँ A, B, C और D। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर, यानी AB भुजा बराबर होगी CD भुजा के। ठीक है, और AD भुजा है वो बराबर होगी BC भुजा के। AD भुजा है वो बराबर होगी BC भुजा के। तो पहली विशेषता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है और कैसी होती है? समानांतर होती है। AB भुजा है वो DC भुजा के समानांतर है और AD भुजा है ये आपके BC भुजा के समानांतर है, पहली विशेषता। दूसरी, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं, यानी आमने सामने के जो कोण हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे कोण A है ये बराबर होगा कोण C के, और कोण D है ये बराबर होगा कोण B के। तो आमने सामने के जो कोण हैं वो भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगली विशेषता है समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक। आसन्न कोण का मतलब है कि दो समीप कोण, दो नज़दीकी कोण, दो नज़दीकी कोण। देखो, जैसे दो नज़दीकी कोण किधर है? A और B है, A और D हैं। तो दो जो आसन्न कोण हैं, ठीक है, जिनकी शीर्ष एक ही है, ठीक है, तो ये दो आसन्न कोण हैं ये कैसे होते हैं? संपूरक, यानी दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे A और B इन दोनों का योग 180 होगा, B और C इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, C और D इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, और D और A इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, अगली विशेषता, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं? विकर्ण यहाँ पर दो है, एक है AC और एक है आपका DB। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितनी लंबाई OA की है उतनी की उतनी OC की होगी, और जितनी OD की है उतनी की उतनी OD की होगी। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर विशेषता के रूप में कि OA है ये बराबर होगा OC के, और आपका OD है वो बराबर होगा OB के। तो विकर्ण है वो परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में विभाजित, समान दो भागों में विभाजित। तो जो विकर्ण है वो एक दूसरे को, यानी AC विकर्ण है ये DB विकर्ण को दो भागों में बांटेगा, और DB विकर्ण AC को दो भागों में बांटेगा। तो समद्विभाजित का मतलब क्या था? समान दो भागों में विभाजन। उम्मीद करता हूँ समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं आपको अच्छे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार है आयत। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी होती है? समान होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं A, B, C और D। तो आयत की पहली विशेषता क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी यहाँ पर AB भुजा है वो बराबर होगी DC भुजा के, और जो AD भुजा है वो बराबर होगी आपके BC भुजा के। ठीक,
फिर प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। कोण ए भी 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री है, कोण सी भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री। फिर आयत के दोनों विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि आयत के जो दोनों विकर्ण हैं वो आपस में समान होते हैं, यानी कि AC विकर्ण बराबर होगा DB विकर्ण के बराबर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समान दो भागों के अंदर बांटते हैं। वो हम पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पर OA है ये बराबर होगा OC के, और OD है ये बराबर होगा OB के। दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में अंदर बांटते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है वर्ग। आप सब जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो पहली विशेषता है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को लंबवत क्या करते हैं, समद्विभाजित। लंबवत का मतलब है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। कितने कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर दोनों जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये है आपके वर्ग की विशेषता। फिर है विषम कोण समचतुर्भुज। देखो नाम से पकड़ो, विषम कोण, यानी कि विषम कोण का मतलब है कि कोण क्या है, कोण तो अलग अलग है, कोण कैसे हैं, अलग अलग, लेकिन समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है जो भुजाएं हैं, भुजाएं कैसी है, भुजाएं आपके समान है, भुजाएं कैसी है, समान है। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती है किंतु कोई भी कोण समकोण 90 डिग्री का नहीं होता, यानी सभी कोण अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं विषम कोण चतुर्भुज। ठीक है, पहली विशेषता है भुजाएं समान होती है लेकिन विकर्ण समान नहीं होते हैं। और ये कैसा होता है, एक समानांतर चतुर्भुज, यानी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समानांतर होती है, और चारों भुजाएं आपस में समान होती है। वही बात लिखी हुई है, चारों भुजाएं आपस में समान है और आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, लेकिन जो कोण है चारों कोण वो कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये विशेषता है विषम कोण समचतुर्भुज की। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने पढ़े हैं एक बार इनको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। फिर हमने देखा समचतुर्भुज, इसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर माप की। इसमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं और विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, लंब होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। फिर वर्ग। वर्ग एक आयत की सारी विशेषताएं इसके अंदर शामिल होती है, लेकिन साथ ही साथ सभी भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर माप की होती है। एक वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, समचतुर्भुज के सारे गुण होते हैं और आयत के सारे गुण मौजूद होते हैं। फिर बात करें पतंग की, तो पतंग क्या है, एक ऐसी चतुर्भुज आकृति है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म कैसे होते हैं, बराबर। यहाँ पर देखो आसन्न भुजाएं कौन कौन सी है, AD भुजा है, ये बराबर है AB भुजा के। ठीक है, और आपकी जो DC भुजा है वो बराबर है BC भुजा के। तो आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर है। विकर्ण एक दूसरे पर कैसे होते हैं, लंब होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यहाँ पर जो कोण B है वो कोण D के क्या होता है, बराबर। ये वाला जो कोण B है ये भी क्या है, ये वाला कोण B ये कोण D के बराबर होगा, लेकिन कोण A है ये C के बराबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये थे आपके पतंग की सारी विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों वाली 3.4 की तरफ, और बारी बारी से हम एक एक प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या फिर असत्य। हमें केवल कथन सत्य है या असत्य उसके बारे में बताना है। पहला कथन है, क्या सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत वर्ग नहीं होते। क्यों, क्योंकि आयत के अंदर केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, परंतु वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, अतः आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने कारण लिख दिया है कि यह कथन असत्य है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है। दूसरा कथन है, सभी समचतुर्भुज
क्या समांतर चतुर्भुज होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सभी समचतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः जितने भी समचतुर्भुज है वो सारे के सारे समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तीसरा कथन, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो जितने भी वर्ग हैं वो क्या होते हैं? समचतुर्भुज तो होते हैं लेकिन आयत नहीं होते, अतः ये कथन असत्य है। सभी जो वर्ग है वो आयत नहीं हो सकते। ठीक है, समचतुर्भुज तो होते हैं लेकिन आयत नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो सभी जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, अतः ये कथन गलत है। तो हम लिखेंगे कथन असत्य है, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। अगला, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती, लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, अतः पतंग है वो समचतुर्भुज नहीं होती। फिर सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो ये हो सकता है सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो जो समचतुर्भुज हैं वो पतंग हो सकते हैं। अगला, सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो सत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समानांतर होती है और समलंब चतुर्भुज में भी क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में भी समांतर भुजाओं का एक जोड़ा कैसा होता है? सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है। समलंब चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा कैसा होता है? समानांतर होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर होते हैं। इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकता है। फिर अगला कथन है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो सत्य बात है कि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं समानांतर होती है, जबकि समलंब चतुर्भुज का अंदर केवल सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है, तो वर्ग है वो अपने आप में समलंब चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और चारों क्या हो? समकोण हो। तो देखो, चारों भुजाओं की समान लंबाई यानी चारों भुजाएं बराबर किस में होती है? तो एक तो होती है आपके आयत के अंदर। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करें जिसमें चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो चारों भुजाएं एक तो होती है आपके वर्ग की, किसकी होती है? वर्ग की, और एक होती है आपके समचतुर्भुज की। वर्ग और समचतुर्भुज इन दोनों की चारों भुजाएं कैसी होती है? समान लंबाई की होती है। फिर चार समकोण, चार समकोण किस में होते हैं? एक होते हैं आपके आयत के अंदर और दूसरे होते हैं आपके वर्ग के अंदर। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है और एक आयत होता है। अब देखो, वर्ग आपके सामने बना हुआ है ए, बी, सी और डी। वर्ग की विशेषताएं क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा के और सी डी भुजा के और आपकी डी ए भुजा के। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। फिर वर्ग के अंदर कितने विकर्ण होते हैं? वर्ग के अंदर आपके 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2। कौन कौन से? एक AC विकर्ण बराबर होता है DB विकर्ण के। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अब देखो, हम बारी बारी से समझते हैं कि जो वर्ग है वो चतुर्भुज कैसे हैं। तो एक जो वर्ग है वो चतुर्भुज होता है, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है? 4। तो उसी तरह वर्ग के अंदर भी कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं। अतः वर्ग क्या है? अपने आप में एक चतुर्भुज है। फिर एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की जो कोण हैं वो भी बराबर होते हैं। तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं, चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में समान लंबाई की होती है। फिर आयत, वर्ग एक आयत भी होता है, क्योंकि
इसके सभी कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अतः एक जो वर्ग है वो आयत हो सकता है। आया समझ में? तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो और बराबर हो। तो देखें सॉल्यूशन क्या होगा। एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटते हैं। तो वो आकृति कौन कौन सी होगी? तो वो आकृति आपके सामने होगी, एक तो होगी वर्ग। कौन सी होगी? वर्ग। दूसरी होगी आपकी आयत। कौन सी होगी? आयत। तीसरी होगी आपकी समचतुर्भुज। कौन सी? समचतुर्भुज। और चौथी आकृति होगी आपकी, वो होगी समांतर चतुर्भुज। कौन सी होगी? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये जो चार आकृति है इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटते हैं। फिर दूसरा क्या है आपका कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो यानी 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को दो भागों में बांटते हो। तो वो कौन कौन से हैं? वो है आपका वर्ग और आपका है समचतुर्भुज। इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को या एक दूसरे पर क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक यानी एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। तीसरा है जिसके विकर्ण आपस में बराबर हो। तो बराबर किसके होते हैं? बराबर होते हैं वर्ग और आयत के। इनके विकर्ण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? तो देखो उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, जितने भी विकर्ण हैं वो उसके अभ्यंतर भाग में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। उत्तल चतुर्भुज के सारे विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में यानी आंतरिक भाग में मौजूद होते हैं। ठीक उसी तरह एक आयत के जो दोनों विकर्ण हैं वो उसके अभ्यंतर भाग में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे आपके सामने एक आयत दिया हुआ है ए बी सी और डी। यहाँ पर दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण है आपका ए सी और एक विकर्ण है डी बी। ये दोनों जो विकर्ण हैं ये दोनों आयत के अभ्यंतर भाग में क्या है, मौजूद है। आयत के अंदर आंतरिक भाग में मौजूद है, जैसा कि उत्तल चतुर्भुज के केस में होता है। अतः आयत के दोनों विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में मौजूद होने के कारण आयत क्या है, अपने आप में एक उत्तल चतुर्भुज भी होता है। आगे प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो ABC एक त्रिभुज है और जो O है वो इसकी सम्मुख भुजा है, उसका मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब है ये जो सम्मुख भुजा है इसको दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, बताइए कैसे? O बिंदु A B और C से समान दूरी पर है, मतलब जितनी दूरी O की A से है यानी OA बराबर OC बराबर OB, ये हमें दर्शाना है कि इस O बिंदु की जो दूरी है वो A, B और C तीनों से समान है, ये हमें बताना है। यानी क्या बताना है? OA बराबर OB बराबर OC, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखें हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं लिख लेता हूँ। सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? OA बराबर OB बराबर OC। ठीक है, OA बराबर OB बराबर OC। अब इधर लिख लेते हैं उत्पत्ति कि कैसे सिद्ध होगा। तो देखो इसको आकृति को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो त्रिभुज। दो त्रिभुज है, एक आपका ABC और दूसरा है आपका ADC। और ये दोनों त्रिभुज मिलके क्या बना रहे हैं? एक आयत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक आयत। आयत का नाम क्या है? ABCD। इसके अंदर दो त्रिभुज है, देखो A, B और C। एक त्रिभुज ये है, दूसरा है A, D और C। और ये दोनों त्रिभुज मिलके एक आयत बना रहे हैं ABCD। क्या बना रहे हैं?
आयत ABCD बना रहे हैं। अब देखो, अब हमें पता है आयत की विशेषता क्या होती है कि आयत के अंदर दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अतः दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर है तो उनके भागों की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। वही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। तो वही बात मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज है ABC और ADC। यहाँ दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC मिलकर एक आयत ABCD बनाते हैं, मिलकर एक आयत ABCD बनाते हैं। ठीक है। अब हमें पता है फिर जिसमें O बिंदु क्या है, O बिंदु विकर्णों का समद्विभाजक है। जिसमें O बिंदु का आप हाईलाइट कर लें, O बिंदु विकर्णों का, जिसमें बिंदु O विकर्णों का क्या है, समद्विभाजक है। विकर्णों का समद्विभाजक है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है, अब AC बराबर BD। ठीक है, AC बराबर BD। कारण क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, आयत के विकर्ण, क्योंकि आयत के जो विकर्ण हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और चाहे तो आप लिख सकते हैं कि क्या करते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी समान दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः देखो AC बराबर BD, ये तो हमें पता है। अतः क्या होगा, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। ठीक है, इति सिद्धम। भाई दोनों विकर्ण बराबर है तो उनके जो भाग हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमें सिद्ध करके बताना था। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 6। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।